डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक रेडियस फाइंड करेंगे। आपके पास तीन एग्जांपल्स हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। लिथियम का नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, पोटाशियम का 19 है। इसके हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। के में 2, एल में 1। इधर दो शेल्स हैं आपके पास, इसमें के में 2, एल में 8, एम में 1। तीन शेल्स हैं और नेक्स्ट में के में 2, एल में 8, एम में 8 और एन में 1। जिस तरह नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर देखें, मैंने लिथियम की डायग्राम बना दी है। लिथियम में सिर्फ 2 शेल्स हैं। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है, इसे रेडियस कहते हैं। इसका रेडियस स्मॉल है। सोडियम में 3 शेल्स हैं, तो इसका रेडियस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। अब जो आप गलती करेंगे वो आप करेंगे पीरियड्स के अंदर। पीरियड्स में क्योंकि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ करता है लेकिन शेल इंक्रीज़ नहीं करते। अब फास्फोरस का नंबर 15 है, सल्फ़र 16 और क्लोरीन 17 है। के में 2, एल में 8 और एम में 5। अब इसमें नंबर ऑफ़ शेल्स 3 है, तीनों में नंबर ऑफ़ शेल्स सेम है। जब नंबर ऑफ़ शेल सेम है तो अब आपने कैसे फाइंड आउट करना है? अब आपने न्यूक्लियर चार्ज देखना है, क्योंकि इसमें फास्फोरस में 15 प्रोटॉन है, इसमें 16 प्रोटॉन है और इसमें 17 प्रोटॉन है। इसका न्यूक्लियस स्मॉल है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा लार्ज है और इसका न्यूक्लियस सबसे लार्ज है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो आप देखें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियस बढ़ गया है तो ये डिस्टेंस कम हो गया है। और यहाँ पर न्यूक्लियस क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इसका जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल हो गया। तो आपने याद रखना है कि अगर ऐसा केस आता है जिसमें नंबर ऑफ़ शेल सेम रहें, तो जिस तरह एटॉमिक नंबर सबसे लेस होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, लेकिन उसका एटॉमिक साइज़ सबसे बड़ा हो जाएगा। और जिस तरह एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा, तो उसका साइज़ सबसे स्मॉल हो जाएगा। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक रेडियाई पे डिपेंड करती हैं। अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है तो ये आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तीनों कम हो जाएंगी। और जब पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस जो है ना वो कम हो रहा है तो ये तीनों इंक्रीज़ करती हैं। इसी तरह अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो मेटालिक करैक्टर भी बढ़ रहा है, और अगर एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है तो मेटालिक करैक्टर भी कम हो रहा है। और अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है तो नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज़ कर रहा है। और अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करेगा तो नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करेगा। थैंक यू।